आज के फनकार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राज बब्बर पर केंद्रित कार्यक्रम। आज राज बब्बर का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज के फनकार। नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। साथियों, हमारे आज के फनकार हैं निर्माता और अभिनेता राज बब्बर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। आज हम राज बब्बर साहब के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ बातें उनसे सुनेंगे। सुनने वाले साथियों को, दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इससे पहले कि हम राज बब्बर साहब से बातों का सिलसिला शुरू करें, आइए उनके बारे में कुछ बात हम आपको बता देते हैं। एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, जाने अब उनसे मुलाकात कभी हो कि न हो, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे। 23 जून 1952 को आगरा में जन्मे राज बब्बर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं
और वहां उन्होंने बहुत से नाटकों में काम किया। हम पांच पांडव ये शकुनी मामा, हम पांच पांडव ये शकुनी मामा, शकुनी मामा ये शकुनी मामा, हम पांच पांडव ये शकुनी मामा। अरे देखो 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 महाभारत का ड्रामा, हम पांच पांडव ये शकुनी मामा, हम पांच पांडव ये शकुनी मामा। ये जब से रंग मंच पे आया, ये जब से रंग मंच पे आया, ये जब से रंग मंच पे आया, इसने ऐसा रंग जमाया, इसने ऐसा रंग जमाया। भाई को भाई से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया, लड़ाया लड़ाया लड़ाया, इसने मचाया बड़ा हंगामा। हम पांच पांडव ये शकुनी मामा, हम पांच पांडव ये शकुनी मामा। राज बब्बर साहब के फिल्मी सफर के बारे में कुछ बातें उन्हीं से करते हैं। राज साहब, फिल्मों में आने की क्या वजह रही है? अब वजह तो कोई ऐसी खास नहीं। एक फिल्म आई थी जमीन के तारे, मैं अपने दादा दादी के साथ ये फिल्म देखने गया। इस फिल्म को देखकर जब हम वापस आ रहे थे तो पहली मर्तबा मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप ने मेरे ही सामने किन्हीं और बच्चों की तारीफ करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये और बच्चे कौन थे? ये बच्चे थे वो जो इस फिल्म में भूमिका निभा रहे थे। लीजिए साहब, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची कि ऐसी क्या वजह है जो आज मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप ने मेरे ही सामने और बच्चों की तारीफ करना शुरू कर दिया। बस वो रास्ता था कि कटने को ना कटे, घर आए तो मैंने सोचना शुरू किया ऐसा क्या इन बच्चों ने किया। यही किया ना कि भाई बहुत रो रहे थे तो मैं भी बाथरूम में चला गया, दरवाज़ा बंद किया और रोना शुरू कर दिया। साहब, शीशा तो नहीं था लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत रोया हूँ क्योंकि मेरे गाल भीग चुके थे। बाहर जब मैं आया अपना चेहरा पोंछने के बाद तो मैंने कोशिश की कि मेरे दादा दादी मेरे चेहरे की तरफ देखें और मुझे भी कहें कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन उन्होंने तारीफ ना की। और मेरे दिल में अब ये ठन गया कि मैं भी अब फिल्मों में काम करूँगा। जिस तरह से इन्होंने आज और बच्चों की तारीफ की है, कल को किसी और बच्चे की तारीफ ना करें। बस साहब, यहाँ से मेरी फिल्मी दास्तान शुरू होती है। यूँ कहिए कि मेरी फिल्मी जिंदगी का आगाज होता है। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी, रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो सीने में धड़कन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो
जीवन की खुशी तूने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो फिर आपको मंजिल कैसे मिली? आदमी सोच तो लेता है और पा भी जाता है, लेकिन सोचने और पाने के बीच का जो एक वक्फा होता है ना, बड़ा ही मजेदार होता है। कुछ ऐसे हादसे गुजरते हैं जिसमें आप हताश भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं तो बचपन से ही फिल्मी हो गया था, तो हर चीज फिल्मों के जरिए ही सोचता था। जब कभी हताश होता, जब कभी कमजोरी सी आने लगती, तो मैं एक गाना गाया करता था जोर जोर से। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। साहब, ये कहावत हमारे साथ चरितार्थ हो गई। हमें अपनी मंजिल मिल गई। मंजिल मिली तो जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा भी किया। ये गीत स्मिता और मेरी पहली फिल्म भीगी पलकें का है। स्मिता ने अपने जीवन में इस गाने को, इस गीत को चरितार्थ किया। मैं न कर सका, लेकिन ये गाना, ये गीत आज भी मेरे रोम रोम में बसा है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते
इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। फिल्मों में काम पाने के लिए जो संघर्ष रहा, जो दिक्कतें आई, उनके बारे में कुछ बताइए ना हमें। देखिए, ऐसी कोई ख़ास दिक्कतें मुझे नहीं आईं, क्योंकि मैंने हमेशा यही समझा कि मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूँ या जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। दिक्कतें ये ज़रूर थी कि मुझे अपने आप को पेश करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जग जाहिर है कि मेरी पहली फिल्म इंसाफ का तराजू थी, लेकिन इंसाफ के तराजू से पहले मैंने कुछ 14 फिल्में करी जिनका नाम कभी नहीं आता, अगर आता भी है तो इंसाफ के तराजू के बाद में आता है। मैं दिल्ली से नाटक की दुनिया छोड़कर यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए आया था। मेरे पास स्क्रीन टेस्ट के नाम पर बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मेरे स्क्रीन टेस्ट लिए थे और मुझे कहा था कि अगली फिल्म में काम दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक सीन के रोल, एक डायलॉग के रोल करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से चोपड़ा जी ने एक दिन बुलाकर कहा कि मैं एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, जीनत अमान उसमें मेन रोल करेंगी, और मैंने उनसे बात की है कि भाई तुम्हारे सामने 2 नए लड़के होंगे, तो अगर वो राज़ी हो जाती हैं तो फिर उस फिल्म में तुम काम करोगे। मैंने कहा शुक्रिया। बस मेरी पहचान जो है उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन B.R. चोपड़ा साहब ने इंसाफ का तराजू अनाउंस की, और बाकी की मेरी जो 14 या 15 फिल्में थीं वो कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि वो रिलीज़ भी इंसाफ के तराजू के बाद हुई। तो दिक्कतें कोई ऐसी ख़ास नहीं आई, लेकिन अपने आप को संभालने में मुझे बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि इंसाफ के तराजू के बाद मुझे एक तरह के रोल मिलना शुरू हो गए। जो कोई चाहता था मुझे वही विलन के रोल देना चाहता था, लेकिन मैं इस बात को मानता था कि जैसे हमारे नाटकों में, हमारे थिएटर में कोई विलन या कोई हीरो या कोई कॉमेडियन नहीं होता। जो अच्छा एक्टर होता है उसको अच्छा रोल दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड रोल दिया जाता है, ऐसा रोल दिया जाता है जिसको लोग आम किरदार ना समझें। तो मुझे ये लगा था कि चोपड़ा जी ने मुझे एक अच्छा एक्टर समझा है, इसलिए मुझको ये रोल दिया है, और उसके बाद अगर मेरी ये इमेज बन गई कि मैं विलन हूँ, तो मैं अपने गुरु इब्राहिम अलकाजी, अपनी ट्रेनिंग या मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या मेरे थिएटर का जो एक एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं दगा करूँगा। मुझे इंसाफ के तराजू के बाद बहुत पैसे भी ऑफर हुए कि मैं उस तरह की इमेज के रोल करूं, लेकिन मैंने नहीं किए। इस तरह से जो अपने आप को संभालने का जो एक दौर चला उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज आप जैसे दोस्तों की दुआएं, चाहने वालों की, कदरदानों का वो प्यार कि राज बब्बर आज मजबूती से खड़ा है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी साथियों, राज बब्बर फिल्मों में नायक, खलनायक, चरित्र अभिनेता और वो फिल्म निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। जिसको जिसे मिलना है हर हाल में मिलता है। दुनिया में मोहब्बत ही किस्मत को बदलती है। दुनिया में मोहब्बत ही किस्मत को बदलती है। ये शम्मा हवाओं में बुझती नहीं जलती है। किस्मत की बाजी का फैसला तो हो गया है। फासला भी हो गया है। देखे किसको कौन मिलता है। तो ये था अभिनेता राज बब्बर पर केंद्रित कार्यक्रम। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी।
हुए रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला रमेश गोखले से। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अमरकांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।